आज ये शाम लगभग 5:30 बजे का समय और आज दिन भर बारिश, पूरे दिन बारिश यहाँ पर पहाड़ों में हो रही है। हर जगह अगर आप देखें तो हरियाली हरियाली है, पूरी घास उगी हुई है और हर जगह हरियाली का ही दृश्य दिखाई दे रहा है। और बारिश, ऊपर से बारिश, लगातार बारिश हो रही है। लगभग 3-4 दिन से लगातार बारिश हो रही है रुक रुक के, और आज सुबह से ही बारिश का मौसम हो रहा है। अगर आप देखें तो चारों तरफ हरियाली और खेतों में आजकल धान पकने का समय आ चुका है, मंडुवे का काटने का समय आ चुका है, इसलिए उसका कार्य भी पहाड़ों में चल रहा है। अगर आप देखें नीचे मेरे तो आपको कुछ खेत दिखाई दे रहे होंगे जिसमें कि धान, यहाँ पर एक देखकर आप देख पाए तो धान का काट करके धान का एक इकट्ठा किया हुआ है। उसके बाद कुछ दिनों में इसको जो इसकी मड़ाई करके फिर धान इकट्ठा करके ले आएंगे, फिर इसका पुआल को सुखा करके जानवरों के लिए दिया जाता है। तो ये अभी धीरे धीरे कार्य शुरू पर है इसकी, क्योंकि अभी श्राद्ध का समय है और 16 श्राद्ध जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद नवरात्रि आएगी तो उसकी वो समय, ये जो समय है वो लगभग बारिश का सीज़न है। और अगर आप यहाँ देखें तो मेरे सामने एक विनोद नदी है, विनोद नदी जो कि रामगंगा नदी की सहायक नदी है। ये यहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर आगे जा कर के रामगंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी का उद्गम दूधातोली, जो कि अब मेरे सामने अगर आप दिखाई दे रहा हो तो जिधर बादल से लगे हैं उधर एक दूधातोली एक जगह है, ऊपर देघाट से ऊपर को गढ़वाल, करीब पौड़ी गढ़वाल, चमोली गढ़वाल का दोनों का जो जहाँ मिलन होता है वहाँ पे दूधातोली एक जगह है, वहीं से ये नदियाँ निकलती हैं और ये विनोद नदी वहीं से निकल रही है, जो कि यहाँ रामगंगा में मिलती है। और रामगंगा भी दूधातोली से ही निकलती है। इसके अलावा दूधातोली जो जगह है वहाँ के पठार से 2 नदी पौड़ी गढ़वाल को, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार, वो बाद में अलकनंदा में मिल जाती हैं या गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो ये हमारी नदी है जो कि विनोद नदी कहलाती है। अगर हम सामने देखें तो ये एक हमारा घास चरा, जहाँ गाय भैंसों को गाय चराई जाती है। जब घास की कमी होती है तो यहाँ पर गाय भैंस ले जाकर पानी पिलाने के लिए और उन्हें चराने के लिए लिया जाता है। यहाँ पर एक पेड़ आपको दिखाई दे रहा होगा, एक मैदान है। यहाँ पर हम जब कोई नेता यहाँ आता है गांव में तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग भी कराई जाती है। सामने अगर आप देखें तो एक गांव है तामाढौन। अगर आप देखें दाहिनी तरफ को, यहाँ से लेकर के और अगर बाईं तरफ को जाए तो बहुत लंबा इसका क्षेत्र है, लगभग 5 किलोमीटर लगभग में फैला है ये गांव तामाढौन। वैसे आबादी तो लगभग सामान्य है, लेकिन एरिया बहुत लंबा है। ऊपर पूरा जंगल है। जब हम अपने बचपन के दिनों में, जब हम 11वीं-12वीं करते थे, इस नदी को पार करके हम लोग आगे जौरासी एक जगह है, जंगल से ऊपर को जाए, इसके बाद एक जंगल और आता है उस साइड में, वो जंगल पार करते थे। और फिर हमारा कॉलेज, हमने 11वीं और 12वीं की कंप्लीट की, वो विद्यालय था। तो हम हर शनिवार को घर आते थे और फिर सोमवार की सुबह करीब 6 बजे घर के लिए अपने विद्यालय के लिए निकलते थे। ये मैं जहाँ से वीडियो ले रहा हूँ ये मेरा घर है और यहाँ से निकल करके मैं यही रास्ता सामने नदी के पार, और सामने अगर आपको देखें यहाँ से हम नदी को क्रॉस करते थे। सामने के पेड़ जो दिखाई दे रहा है आपको, एक घर दिखाई दे रहा है, यहाँ से नदी क्रॉस के ऊपर एक घरों की तरफ यहाँ पर एक डांग बंगला है जंगलात का, उसमें डांग बंगले से ऊपर की तरफ
वो हम सीधे जंगल होते होते ऊपर बिल्कुल नंगे पैरों से जा सकते हैं, क्योंकि पिरूल फैली रहती है, तो पिरूल जो है फिसलती है। इस वजह से हमारे पीठ में चावल आटा हर हफ्ते का राशन होता था, और जो चप्पल होते थे वो हमारे हाथ में होते थे, क्योंकि जंगलों में चप्पल के से चलना बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो हम उसको हाथ में पकड़ करके और पीठ में सामान लेकर के सोमवार की सुबह जाते थे, और पूरा एक हफ्ता वहाँ अपने कॉलेज में रहते थे। वहाँ से हम लोग शनिवार की शाम कॉलेज ख़त्म होने के बाद वापस अपने घर आते थे, और फिर संडे को हम अपने घर में रहते थे। तो हम लोग वीकली जो है वहाँ अपने कॉलेज अगर आप देखें तो लगभग आपको, जब मैं यहाँ देखो इसके जो जंगल के पीछे दूसरा जो दिखाई दे रहा है आपको और एक क्षेत्र, ये लगभग आपको वहाँ आगे चमोली का गढ़वाल पड़ जाता है। ये अल्मोड़ा क्षेत्र में आता है, ये जो विद्यालय है अल्मोड़ा क्षेत्र। तो लगभग यहाँ से करीब 15 किलोमीटर होगा। तो 15 किलोमीटर हम पैदल जंगल के रास्ते से टेढ़े मेढ़े जाते थे। तो ये काफ़ी उस टाइम अच्छा लगता था। आज के समय में तो हम इतना चल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी इतनी आदत भी नहीं है, फिर उम्र का तकाजा भी है। तो लेकिन अभी वो चीज़ें धीरे धीरे याद आ रही हैं कि यहाँ हमने भी कभी जो है यहाँ पर इस तरह से जाते थे और अपना जो पढ़ाई करते थे। अब देख रहे हैं ये सब हमारी उधर की हरियाली, बारिश का धीरे धीरे बारिश हो रही है, झुम करके सुबह से। ये मैं अपने घर के सामने खड़ा हूँ लेंटर में, और अगर आप देखें तो ये बहुत एक क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, और बारिश चल रही है। धन्यवाद।